Hello everyone. In this video, we will study circle graph or pie chart. Circle graph means shows the relationship between a whole and its parts. Circle means complete angle. Suppose complete angle कितने का होता है 360 डिग्री. जब भी सर्कल ग्राफ आप ड्रॉ करोगे आपको 360 डिग्री यूज करना है, यानी जो भी डेटा दिया है कन्वर्टेड इनटू एंगल्स में इनको कन्वर्ट करना है. कोई भी डेटा आपको एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं. सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है. फर्स्ट हमें क्या बनाना पड़ेगा? फर्स्ट प्रिपेयर सेंट्रल एंगल टेबल. सेंट्रल एंगल टेबल में फर्स्ट 2 कॉलम आपके सेम रहेंगे जो आपके क्वेश्चन में होंगे और नेक्स्ट 2 कॉलम आपको बनाने. पोज दिया हुआ है फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट ऑफ स्कूल इज गिवन इन परसेंटेज एज फॉलोज. फर्स्ट ड्रॉ सेंट्रल एंगल टेबल. फर्स्ट राइट जो आपको दिया है क्वेश्चन में वो लिखना है. फ्लेवर इन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ये आपको लिखना है. फर्स्ट फ्लेवर इज चॉकलेट, सेकेंड वनीला, थर्ड अदर्स. चॉकलेट्स दिया है 50% बच्चे चॉकलेट फ्लेवर लाइक करते हैं, 25% वनीला एंड 25% अदर. इसमें एक चीज़ और है, आपको टोटल वैल्यू पता होनी चाहिए क्या है. कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हमेशा परसेंटेज तो आपका 100 ही होता है, तो इस टोटल क्या होगा इसमें 100. अब इसको 2 कॉलम ही आपके क्वेश्चन में दिए होंगे. थर्ड कॉलम आप जो लिखोगे वो क्या होगा आपका फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन. जो भी आपको डेटा दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में. तो पहला आपका क्या है आइटम 50 डेटा है अपॉन क्या होगा 100%, मीन्स पर 100. इसको क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन 100. अदर्स क्या होगा 25 अपॉन 100. एक मेथड है, इसको एज इट इज आप नेक्स्ट कॉलम में यूज करें या फिर यहीं पे रिड्यूस भी कर सकते हैं. तो 50 बन जा 50, 50 टू जा 100, 25 बन जा 25, 25 फोर जा 100. फ्रैक्शन को या तो आप इसी में रिड्यूस कर देंगे या नेक्स्ट में उसको यूज कर देंगे. नेक्स्ट जो कॉलम होता है वो होता है सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल निकालना मीन्स इस वैल्यू को, इन सब वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है आपको? एंगल्स में कन्वर्ट करना है. तो जो आपका फ्रैक्शन आया वो क्या है 1/2. जो भी फ्रैक्शन है चाहे आप इस फॉर्म में लीजिए चाहे इस फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में लीजिए ओरिजिनल फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाई आपको क्या करना है 360 डिग्री. तो 2 से डिवाइड 360 करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री. 1/4 इंटू 360 इज 90 डिग्री. 1/4 इंटू अगेन 360 अगेन इज इक्वल टू 90. और ये जो आपके डिग्री आती है वो भी किसमें किसके इक्वल होने चाहिए 360. टोटल कंप्लीट उनका सम कितना आना चाहिए 360. 180 प्लस 90 प्लस 90, 90 90 180, 180 प्लस 180 360 डिग्री. ये एंगल्स का सम भी आपका कितना होना चाहिए 180 डिग्री. तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे सेंट्रल एंगल टेबल. सेंट्रल एंगल टेबल के फर्स्ट 2 कॉलम्स आपको गिवन होंगे इन क्वेश्चन. थर्ड कॉलम में जो भी आपको गिवन है वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू. अगर आपके क्वेश्चन में टोटल है तो आप उसको यूज करोगे, अदरवाइज आप टोटल काउंट कर लोगे. अब इसमें 50% था, परसेंट मीन्स क्या होता है पर 100. 50 100 में 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/2. 25 अपॉन 100 1/4, 25 अपॉन 100 1. जो भी फ्रैक्शन आता है उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाई 360 करना. 1/2 इंटू 360 180 डिग्री
मतलब जो भी पार्ट्स है चॉकलेट कितने लो, उसको हमें एंगल्स में कन्वर्ट करना है। अब जब ये आपका आ गया तो अब 180 फॉर चॉकलेट, वनीला 90, अदर्स 90। अब इसको हमको किस में ड्रॉ करना है? पाई चार्ट, ग्राफ बनाना है। इसे हम सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट भी कहते हैं, सर्कल ग्राफ कहते हैं, पाई चार्ट भी कहते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी रेडियस का एक सर्कल आप ड्रॉ कर लो। किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसमें एक सेंटर होगा, सेंटर को हमने ओ मेंशन कर दिया। सेंटर से कोई भी रेडियस की एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ओ ए। अब फर्स्ट एंगल बनाना है 180 डिग्री। यूजिंग योर प्रोटेक्टर, पुट द सेंटर ऑन अ ओ एंड लाइन ऑन अ ओ ए। ओ ए पे आप प्रोटेक्टर का बेस लाइन रखोगे और ओ पे सेंटर रखोगे और 180 उसमें काउंट करोगे। तो 180 कहाँ आएगा? स्ट्रेट लाइन होती है तो इस तरफ आ जाएगा। ये पार्ट हो गया बी। एंगल क्या कहलाएगा? इतना कितना हो गया? ये 180 डिग्री। इसके लिए आ रहे हैं चॉकलेट्स, वो आप वहाँ मेंशन कर दो। अब ये आप ओ, अब तो आपका पहले क्या था? ओ एज अ सेंटर, ओ ए एज अ बेस लाइन दिया था आपने और 180 ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड आपको क्या ड्रॉ करना है? वनीला। अब ओ सेंटर तो सेम रहेगा पर अब बेस लाइन क्या हो जाएगी? ओ बी। ओ बी बेस लाइन पे आप प्रोटेक्टर को उल्टा रख दोगे और वहां से लेके 90 पे आप मेंशन करोगे सी पॉइंट और ओ से सी को ज्वाइन कर दो। तो ये कितना मेंशन होगा? 90 डिग्री। इसके लिए वनीला। और नेक्स्ट अपने आप बन जाएगा। थर्ड पार्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी 90 होगा। वो किसके लिए होगा? अदर्स के। फर्स्ट ड्रॉ सर्कल, कंप्लीट सर्कल, और सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री। First draw a circle, then take a point O as a center and OA as a radius. O as a center and OA as a baseline. Measure angle 180 degree. को आप मेंशन करोगे सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पे एज अ बी पॉइंट। अब नेक्स्ट आप जो ड्रॉ करोगे उसके लिए ओ तो सेंटर आपका सेम रहेगा प्रोटेक्टर में, बट बेस लाइन अब आपकी ओ ए की जगह क्या हो जाएगी? ओ बी बेस लाइन। आप बेस लाइन प्रोटेक्टर में कौन सी यूज करोगे? ओ बी। और ओ बी के अकॉर्डिंग क्या ड्रॉ कर दोगे? 90 डिग्री। नेक्स्ट अगर और कुछ भी बनाना होता है, यहाँ पे 3 बस दिए हैं तो आपको 3 बनाया, बट अगर 4, 5, 6 तो आपके हर एंगल के लिए बेस लाइन आपकी चेंज हो जाती है। पहले ओ ए था, फिर ओ बी, फिर ओ सी, फिर ओ डी। इस तरह बेस लाइन आपकी क्या होगी? चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम्पल का ही है। In a particular day, the sales in rupees of different items of a baker's shops. Draw a pie chart and central angle table. तो सबसे पहले आप पाई चार्ट जब भी ड्रॉ करोगे आपको सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? सेंट्रल एंगल टेबल। सेंट्रल एंगल टेबल पाई चार्ट में 360 आपको बिल्कुल रखना है, हमें 360 यूज करना है, इसलिए एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट 2 कॉलम तो सेम जो आपके क्वेश्चंस के रहेंगे वही आप यूज करोगे। जैसे यहाँ पे दिया है ऑर्डिनरी ब्रेड, ये सेंट्रल एंगल टेबल हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो लिखा है आइटम, आइटम्स। सेकेंड में क्या है? सेल्स इन रुपीज, सेल्स इन रुपीज। फिर नेक्स्ट आपको जो 2 कॉलम बनाने हैं वो क्या है? इनफ्रैक्शन, लास्ट है सेंट्रल एंगल। फर्स्ट है ऑर्डिनरी ब्रेड, कितनी है? उनकी क्वांटिटी कितनी है? 320 रुपीज में उनको। फिर है बिस्किट्स, कितने हैं? 120 रुपीज के।
केक्स एंड पेस्ट्रीज कितनी है 80 रुपीज की। फ्रूट ब्रेड कितनी है सॉरी केक्स एंड पेस्ट्री है आपकी 160 रुपीज की और फ्रूट ब्रेड है 80 रुपीज। एंड अदर्स आइटम बेकरी शॉप्स के वो कितने हैं 40 रुपीज। ये सारे आइटम्स आपको किसमें दिए हैं रुपीज। अब इन आइटम्स के लिए एक इस क्वेश्चन में तो टोटल गिवन था, अगर कभी टोटल नहीं गिवन है तो आपको टोटल काउंट करना पड़ेगा। टोटल कितना हुआ 320 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 80 प्लस जो हो गया 720 टोटल। फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे फर्स्ट आइटम डिवाइडेड बाय टोटल 320 divided by 720. Next 120 divided by 720. 160 divided by 720. 80 divided by 720. 40 divided by 720. इसमें भी आप इन फ्रैक्शन वाले कॉलम में ही इनको रिड्यूस कर सकते हैं या एज इट इज अगर सेकेंड सेंट्रल एंगल में वो इजी वे में कैंसिल हो जाते हैं तो आप एज इट इज उनको यूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 360 से, तो 320 डिवाइडेड बाई 720 मल्टीप्लाई बाई 360। चलिए इसका आंसर निकालें 320 अपॉन 720 मल्टीप्लाई बाई 360। 0 0 कैंसिल 36 1 जा 36 2 जा 72 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 एंड 2 0 जा 0। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर आ गया 160। मतलब ऑर्डिनरी बेड 320 जिसकी रुपीज थी उसका सेंट्रल एंगल बनाने के लिए आ गया 120 डिग्री। यहाँ पे आप लोग उसके आगे ही लिखेंगे इसी कॉलम को बड़ा सा बना के, उसी में आपको कैलकुलेशन भी करना है और उसी में आपको लिखना भी। इसमें स्पेस कम है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका 120 अपॉन 720 मल्टीप्लाई बाई 360। एक में जो आपने कैंसिल किया वही आपका सब में कैंसिल होगा। 36 1 जा 36 2 जा 2 2 1 जा 2 6 जा 12 60। इतना इसका आंसर आप यहाँ पूरा सॉल्व करेंगे जो यहाँ हमने सॉल्व किया यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे 60। थर्ड आप निकालोगे 160 अपॉन 720 इंटू 360। 0 0 कैंसिल 31 जा 2 जा 2 8 जा आंसर कितना आ गया 80 डिग्री। फिर 80 अपॉन 720 80 अपॉन 720 इंटू 360। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किससे करना है 360 बिकॉज 360 इज अ कंप्लीट एंगल और सर्कल ग्राफ में हमें सर्कल में ही उसको रिप्रेजेंट करना है एज अ एंगल। 0 0 1 2 2 4 जा 40 कितना आ गया इसका 40। फिर 40 डिवाइडेड बाई थर्ड क्या है अदर्स में 720 इंटू 360। 0 0 कैंसिल 31 जा 2 जा 2 2 जा कितना आ गया इसका एंगल 120 प्लस 60 180 180 प्लस 80 260 260 प्लस 40 120 प्लस 60 180 180 प्लस 80 260 260 प्लस 40 360 आंसर आना चाहिए। जो आप एंगल्स निकाल रहे हैं उसका भी आपको आंसर कितना आना चाहिए 360। तो 1 का आ रहा था 160 यहाँ पे लिखा गलत है 160 प्लस 60 220 220 प्लस 80 300 300 प्लस 40 340 एंड 340 प्लस 20 360। एंगल्स का सम भी आपका कितना आना चाहिए टोटल 360। अब इसको हमको किसमें बनाना है सर्कल में। फर्स्ट ड्रॉ एनी रेडियस, आप बड़ा सा भी बना सकते हैं छोटा भी। सर्कल एक बनाया किसी भी रेडियस का
सेंटर जिससे आपको मिल जाएगा O, और एक लाइन आप ड्रॉ कर लोगे बेस लाइन OA। अब इस बेस लाइन से आपको एंगल बनाने हैं। तो फर्स्ट है 180 डिग्री, तो O एज अ सेंटर एंड OA एज अ बेस एंगल। प्रोटेक्टर आपका इस तरह से होता है, प्रोटेक्टर होता है इस तरह से, उसमें यहाँ पे आपका सेंटर पे होल होता है या फिर एक लाइन बनी होती है। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर। और ये जो होती है ये लाइन आप किस पे ऊपर रखोगे, OA के ऊपर। बिल्कुल, मतलब ये प्रोटेक्टर की लाइन OA को क्या करनी चाहिए, कवर अप कर देनी चाहिए। तो O एज अ सेंटर एंड OA एज अ रेडियस ड्रॉ। आपका यहाँ पे 90 आएगा, फिर 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और ये वाला बनेगा। तो 160 जहाँ पे है वहाँ पे आप ऐसे पॉइंट रखोगे और एक ड्रॉ लाइन कर, वो आपकी क्या कहलाएगी, बी पॉइंट आ जाएगा, OB। तो ये हो गया 160 डिग्री। इसके लिए ऑर्डिनरी ब्रेड, वो सब चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी है। ऑर्डिनरी ब्रेड है। अब नेक्स्ट है आपको O एज अ सेंटर, तो ये सेंटर आपका यहीं पे रहेगा, और ये जो आपकी बेस लाइन है अब किस पे रहेगी, OB पे रहेगी। ये जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन होगी, तो आप प्रोटेक्टर को ऐसे टर्न करोगे और ये जो बेस लाइन है आपकी किसके ऊपर आनी चाहिए, OB के ऊपर। OB एज अ रेडियस, अब आपके कितना बनाना है, 60 डिग्री। अगेन आप प्रोटेक्टर जब टर्न कर लोगे तो 60 उसमें मेंशन होगा, वहां पे जाके 0 से उस पॉइंट को मिला दिया तो क्या मिल जाएगा, C पॉइंट। वो क्या डिनोट करेगा, 60 डिग्री। इसके लिए बिस्किट के लिए। थर्ड है आपका O एज अ सेंटर एंड अब आपकी प्रोटेक्टर की बेस लाइन किस पे होगी, OC पे होगी। OC एज अ बेस लाइन ड्रॉ कितना करना है, 80 डिग्री। तो आप 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 पे आप आके पॉइंट लगाओगे और D पॉइंट आप मेंशन कर। नेक्स्ट, अब आपका बेस लाइन क्या हो गई, अब OD हो गई है। अब OD बेस लाइन है, O सेंटर वही रहा, OD बेस लाइन पे प्रोटेक्टर आपका बेस लाइन, और उस पे कितना बनाना है, 40 डिग्री। ये हो गया E पॉइंट। ये कितना, ये आपका 80 डिग्री। 80 डिग्री था केक्स एंड पेस्ट्रीज, वो आप मेंशन, डिग्री भी मेंशन करना है और जो आइटम है उसका नेम भी मेंशन करना है उसी सर्कल चार्ट पर। ये आपका आया 40 डिग्री। 40 डिग्री आपका क्या था, फ्रूट ब्रेड। और लास्ट अपने आप जो लास्ट वाला आप बनाने की वो अपने आप होगा 20 डिग्री। आप सिर्फ मेजर करके देख लो। इस तरह से पूरा कंप्लीट 360 आपका मेंशन हो जाएगा। अब ये जब बन जाए, यही आपका क्या कहलाता है, पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमेशा बेस लाइन आपकी चेंज होती रहती है, सेंटर वही रहता है। आप किसी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी एंगल स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप प्रॉपर वे में बस सेंटर वही आपको लेना है। हर बार बेस लाइन आपको चेंज करते जाना। तो इस तरह से आपको ये पाई चार्ट, फर्स्ट पाई चार्ट की हम प्रैक्टिस के लिए ट्राई दीज दे रहे हैं। ट्राई दीज में पेज नंबर 80 शायद है, ट्राई दीज पेज नंबर 80, उसमें आपको ड्रॉ करना है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले ट्राई दीज ऊपर दिया है ड्रॉ अ पाई चार्ट। 1 मिनट क्वेश्चन पेपर को निकाल लें। वाला एक समझ में आ गया आप लोग को पाई चार्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एंगल टेबल बनाना है। सेंट्रल एंगल टेबल बनाना है, उसमें सारे आइटम्स किस में हो जाएंगे, आपके एंगल्स में हो जाएंगे। जब एंगल्स में आ जाएंगे उनका सम भी कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। और सेंट्रल एंगल टेबल बनाने के लिए जो आइटम दिया है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रैक्शन में चेंज करना है, और फ्रैक्शन को फिर किसमें चेंज करना है, एंगल में। उसके लिए मल्टीप्लाई क्या करना है, 360 डिग्री, और को किसमें कन्वर्ट करना है ना, एंगल।
जब एंगल में आ जाए तो ड्रॉ एनी रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर उसके बाद उस सर्कल जब ड्रॉ कर लेंगे तो एक सेंटर मिलेगा। सेंटर पे बेस लाइन बना के आपको सारे जितने भी आइटम दिए हैं 3 4 5 कितने भी, वो आपको सारे एंगल्स उस सर्कल में ड्रॉ कर। हर बार बेस लाइन आपकी चेंज होती जाएगी। सेंटर वही रहेगा बट बेस लाइन आपकी चेंज होगी। नेक्स्ट इसी में है क्वेश्चन जो ट्राई दीज के आप करोगे वो डिस्कस कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको ट्राई दीज का जो दिया है, डेटा गिवन है। टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, स्लीपिंग 8 hours, schooling 6 hours, homework 4 hours, play 4 hours, others 2 hours। आपकी 5 कैटेगरीज दी गई है। अब इनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेंट्रल एंगल टेबल बनाना है। सेंट्रल एंगल टेबल में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कैटेगरी टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। दूसरे वाले में क्या लिखोगे, आर, कितने आवर्स वो स्पेंड कर रहा है, 8 hours, 6 hours, 4 hours, 4 hours, 2 hours। यहाँ पे कैटेगरी लिख देंगे आप, कैटेगरी। थर्ड में क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन, इन अ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के लिए टोटल आपको पता चाहिए, टोटल क्या होगा इन अ डे, 24 आवर्स। इनको काउंट भी करेंगे तो 24 आएगा। 8 + 6 14 + 4 18 18 + 4 22 22 + 2 24, कितना आ गया 24। 8/24, 6/24, 4/24, 4/24, 2/24। आप यहीं पे रिड्यूस कर सकते हैं, आप नेक्स्ट भी आपके दे। 8 बन जाए 8, 6 बन जाए 6, 4, 4 बन जाए 4, 6 जा 2 बन जाए 2, कितना आ गया 1/3, 1/4, 1/6, 1/6, 1/4, मल्टीप्लाई बाई 360। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120 आ गया। मल्टीप्लाई बाई 360 कितना आ गया 90। मल्टीप्लाई बाई 360 कितना आ गया 60। इस तरह से आप पूरे एंगल्स निकाल लेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। तो सेंट्रल एंगल टेबल बनाना है, डिवाइडेड टोटल आइटम 24 आवर्स होंगे, इसके अकॉर्डिंग करना है। अब ये क्वेश्चन जो दिया है, फूड गेन्स ऑफ ए स्टेट, इसमें आपको क्या बनाना है वो आपको बताना है। यहाँ पे कहीं भी ग्रुप नहीं है, मीन्स इसमें क्या बनाना है, बार का। इसमें आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट, टोटल दिया हुआ पाई चार्ट। और थर्ड में आप बना सकते हो हिस्टोग्राम। तो ये आपके तीनों रिवाइज भी हो जाएंगे और ये आप एक्स्ट्रा कर भी दो, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम। नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।